बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। आज मेरा मुखातब पाकिस्तान के दो ताकतवर तरीन अदारे हैं। नंबर एक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, और नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जनाब उमर अता बंदयाल साहब। तो मैं अवाम हूँ, मैं इस पाकिस्तान का शहरी हूँ और मेरे कुछ हकूक़ हैं कि आपके किए गए कामों पर मैं सवाल उठा सकूं, क्योंकि मेरा आइन और मेरे मुल्क का कानून मुझे ये इजाज़त देता है। आपने अब तक पाकिस्तान के सियासतदानों को, बल्कि सियासतदान नहीं, उनमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी शामिल है, और भी ज़ाहिर है हज़ारों लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। पहला NRO जो हुआ था उसकी तमाम डिटेल्स आवाम के सामने आई थी कि उससे हज़ारों लोग सियासतदानों के अलावा मुस्तफ़ीद हुए थे। तो अब आपने फिर एक NRO 2 इन ताकतवर तरीन लोगों को दिया है। मैं पूछना यह चाहता हूँ कि आप किन हाथों के आगे मजबूर हैं, वो कौन सी पावरें हैं इनके पीछे जो हर बार आपको मजबूर कर देती हैं कि आप इनकी लूट मार पर इन्हें NRO दे देते हैं, हालांकि आप खुद ही तहकीक व तफ्तीश और फैसले करके हमें ये बताते हैं कि इन्होंने आपके वसाइल लूटे हैं, इन्होंने आपके मुल्क को लूट कर लंदन में, बरतानिया में, पेरिस में, जद्दा में अपनी जायदादें बनाई है, अपने कारोबार खड़े किए हैं। इन्होंने आपको लूटा है, आपके वसाइल को लूटा है, आपके मुल्क को लूटा है। तो फिर क्या होता है कि इन सब हकायक होने के बाद, सबूत होने के बावजूद आप इन्हें NRO 2 दे देते हैं, हालांकि वो जो हमारे अदारे इस पर तहकीक व तफ्तीश करते हैं उनके करोड़ों रुपया इन पर सर्फ आते हैं, और उनकी करोड़ों की तनख्वाहें भी यकीनन जो है ना उन्हें पे की जाती है। तो क्या सब कुछ बर्बाद हो जाता है कि उनकी तहकीक व तफ्तीश सब ज़ाया हो जाती है और आप उन्हें फिर से NRO दे देते हैं? कि वो कौन सी ऐसी पावर है, वो कौन सी ऐसी ताकत है जिसके आगे आप मजबूर हो जाते हैं, आप घुटने टेक देते हैं? हालांकि आप मुझे खुद ही बताते हैं तहकीक करके, तफ्तीश करके, और इनके जो है चोरी के, डाकों के सबूत सामने रखकर कि ये इन्होंने आपके मुल्क को इस तरीके से लूटा है। और अब आवाम को कोई शक भी नहीं रह गया कि आवाम जो है गरीब से गरीब हो रही है और ये हमारे सियासतदान अमीर से अमीर हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जायदादें और कारोबार खड़े कर रहे हैं। तो यकीनन ये लूट मार के बगैर मुमकिन नहीं हुआ। तो फिर हालांकि आपके इस NRO 2 से पहले एक ऑडियो लीक सामने आती है। मरियम नवाज कहती है कि मैंने जनरल बाजवा साहब से NRO ले लिया है, मैंने 1 महीना जो है इस पर उनकी मिन्नतें की है, इसहाक डार साहब को वापस लाने की बात हो गई है, मेरी और मेरे पापा की जो है ना वो जो केसेस हैं वो ख़त्म करने की बात हो गई है, मेरी डील मुकम्मल होगी। यानी कि आवाम के सामने भी सब कुछ आ चुका होता है, हालांकि हकायक और कराइन से ही सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन ये वाज़ेह आ जाता है। और फिर उसका अंकल जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अगले ही दिन मीडिया पर आके कौन से खिताब में ये कहते हैं कि वो ऑडियो लीक्स ठीक हैं, और फिर उसके बावजूद उन्हें NRO 2 दे दिया जाता है। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के वाज़ेह सबूत होने के बावजूद अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, और उस पर जो है सब गवाह मरवा दिए जाते हैं, और उसका यहाँ तक के तफ्तीश करने वाला उसका क्या कसूर है, उसके छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है, उसे भी मरवा दिया जाता है। और यूं जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो है NRO शहबाज और हमजा शहबाज के लिए वो भी क्लियर हो जाता है। तो मैं आज ये सवाल करता हूँ, और ये सवाल करने का मेरा हक है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं आवाम हूँ। मैं ये सवाल उठाऊंगा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ और मेरे मुल्क के साथ। अगर आपने इनके साथ ये सब करना है तो यकीनन आपके पास इतनी ताकत है
کہ آپ NRO دے سکیں تو پھر ایک NRO جو ہے نا مجھے بھی دے دے، کیونکہ میری سسک رہا ہوں، میری قوم کے غریب سسک رہے ہیں اپنے بچوں کی 2 وقت کی روٹی کے لیے۔ وہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے۔ ایک NRO اس غریب اور سسکتی ہوئی عوام کو بھی دے دیجئے کہ جو 18 گھنٹے محنت کرتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے، وہ اپنے بچوں کو جو ہے چھت فریم نہیں کر سکتے، وہ اپنے بچوں کو ایک عام سکول میں نہیں پڑھا سکتے، وہ اپنے بچوں کے لیے ادویات کا بندوبست نہیں کر سکتے، وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتے، وہ اپنے بچوں کی کیئر نہیں کر سکتے۔ میں عوام ہوں، ایک NRO خدا کے لیے مجھے بھی دے دیجئے کہ اس سسکتی ہوئی عوام پر رحم کریں، اس سسکتی ہوئی عوام کو صرف 2 وقت کی روٹی کا NRO دے دیں، اس سسکتی ہوئی عوام کو صرف تعلیم کا، ان کے بچوں کی تعلیم کا NRO دے دیں، اس سسکتی ہوئی عوام کو ان کے بچوں کی صحت کا NRO دے دے، اس سسکتی ہوئی عوام کو انصاف کا NRO دے دے، اس سسکتی ہوئی عوام کو جو ہے مہنگائی سے نجات کا NRO دے دے، اور پھر وہ جو بکری چوری میں جیلوں میں بند ہیں، کبوتر چوری میں جیلوں میں بند ہیں، ان چھوٹے چھوٹے چوروں کو بھی ایک NRO دے دو اور میرے ملک کی جیلوں کو ان چھوٹے چھوٹے جیلوں، ان چھوٹے چھوٹے چوروں سے خالی کر دو۔ یقیناً یہ آپ کے ممنون ہوں گے اور یہ دوبارہ کبھی چوری نہیں کریں گے۔ ایک چھوٹا سا NRO اس غریب عوام کو بھی دے دے۔ جب آپ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، چوروں کو اربوں نہیں کھربوں روپے جو لوٹ کر اس ملک کا لے گئے ان کو NRO دے رہے ہیں، تو ایک چھوٹا سا NRO اس پاکستان کی غریب عوام، غریب قوم کو بھی دے دیجئے۔ آپ کا اعجاز بلند ہوگا۔